हे वांगशी लवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग जियांग चैंग से मार्केट चलने को बोलता है, लेकिन जियांग चैंग मना कर देता है, तो विंग अकेला ही आ जाता है। अब वो मार्केट में था, वो 2 जार खरीदता है वाइन के और उसको पीता है। उसको पीने के बाद फिर वो वहाँ से जाने लगता है। वो वहाँ पे एक डेकोरेशन की तरफ देख रहा था, तभी वो किसी लड़की से टकरा जाता है। वो सॉरी बोलता है उसका फेस बिना देखे। विभूषण ये सुन के वो उस लड़की का फेस देखता है। वो पहले शॉक हो जाता है और फिर उसके बाद स्माइल करता है। वेंचिंग वेंचिंग और विंग क्लाउड रेसेस में फ्रेंड्स बने थे। पहले विंग वेंचिंग के पीछे पड़ा रहता था फ्रेंडशिप करने के लिए, लेकिन जब लैनजान को पता चला तो विंग अपने हस्बैंड को जानता है कि वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, तो वो बस क्लासरूम में ही उससे बात करता था और जब लैनजान नहीं रहता था तब। लेकिन जब विंग ने वेंचिंग से बात करना कम कर दिया था तो वेंचिंग ने विंग को अप्रोच करना शुरू कर दिया था। विंग उससे सडन बिहेवियर से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन उसे लगा कि शायद वेंचिंग बस उसकी फ्रेंड बनना चाहती है, उसको फ्रेंड्स की ज़रूरत है। और वेंचिंग ने विंग और निहुसिंग के साथ फ़िश पकड़ने जाना भी शुरू कर दिया था, ये कहकर कि उसे कुछ हर्ब्स लेने हैं। कभी कभी इसके लिए लैनजान विंग को इग्नोर भी करता था और फिर विंग को लैनजान को मनाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद विंग लैनजान को समझाता है कि वेंचिंग बस उसकी दोस्त बनना चाहती है और वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती उसके अलावा। इसलिए लैनजान नोट करता है अपने विंग पे उसको भरोसा है, लेकिन उसे वेंचिंग पे भरोसा नहीं है। अब उनकी क्लास ख़त्म होने के बाद वो एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन आज 5 मंथ्स बाद वो फिर मिले हैं। अब वेंचिंग अगर यूनमिंग आई है तो वो वेंचिंग से बात ना करके उसके साथ रूड बिहेव नहीं करना चाहता था। वो एक इन में जाते हैं और फूड ऑर्डर करते हैं। अचानक से वेंचिंग विंग का हाथ होल्ड करती है। विंग अपने हाथ को पीछे करने की कोशिश करता है। विंग उसकी तरफ एक कंफ्यूज आइज के साथ देखता है। वेंचिंग क्या हुआ? वो नर्वसली कहती है कि विभूषण मैं कुछ कहना चाहती हूँ। विंग कहता है कि हाँ ओके, लेकिन तुम इतना नर्वस क्यों हो? वेंचिंग कहती है कि तो बात ये है कि जब से तुमने मुझसे बात करना शुरू किया था क्लाउड रिसेस में, मैं कुछ फील करने लगी थी। मैं हमेशा लोगों से बात नहीं करती। विभूषण को समझ नहीं आ रहा था कि वेंचिंग अब ये सब क्यों कह रही है, लेकिन वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, तो वो उसे अटेंटिवली सुन रहा था। लेकिन वो गेस कर रहा था कि ये प्रपोजिंग जैसा क्यों लग रहा है। वो गॉड से विश कर रहा था कि वो जो सोच रहा है वो ना हो। विभूषण हाँ हाँ ओह सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था। हाँ तो तुम क्या कह रही थी? वेंचिंग कहती है कि विभूषण तुमने अचानक से मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया था क्लाउड रेसेस में? विभूषण सोचता है वो क्या एक्सक्यूज़ दे। हाँ वेंचिंग तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मैंने तुमसे बात करना कब बंद किया था? मैं बस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तुम स्टडी करती थी और मैं बस फ़न करता था, इसलिए। वेंचिंग चुप थी और विभूषण की तरफ देख रही थी। विंग नर्वस था। वेंचिंग कहती है कि तुम्हें पता है उसके बाद मैंने तुमसे बात करना क्यों शुरू किया था? विभूषण कहता है क्यों? वेंचिंग कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। विभूषण शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, और वाइन उठा के पीने लगता है। तभी वेंचिंग कहती है कि आई लाइक यू। विंग चोक करता है और गल्प करता है। वेंचिंग कहती है कि तुम ठीक हो? विंग यस कहता है। वेंचिंग वाटर देती है। विंग उसे पीता है। विभूषण कहता है कि वेंचिंग मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रही हो। विंग कहता है कि वेंचिंग आई लाइक यू टू, लेकिन एक दोस्त की तरह। माफ़ करना, लेकिन मैं उस तरह से तुम्हें मैं पसंद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए वो फील नहीं करता जैसे कि तुम करती हो। फिर विंग वेंचिंग का हाथ पकड़ता है और सॉरी कहता है जब वो देखता है कि वेंचिंग अपने टीयर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। फिर विंग कहता है कि और वेंचिंग मैं किसी को पहले से ही लव करता हूँ, कोई है जो पहले से ही मेरे दिल में है।
दैट पर्सन इज़ ओनर ऑफ माई हार्ट। वंचिंग कहती है लानवांग जी। विंग वंचिंग की तरफ देखता है। तुम लानवांग जी से प्यार करते हो है ना? विंग कहता है कि लेकिन तुम्हें कैसे? फिर वंचिंग कहती है कि मैं बस गेस कर रही थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। वी वुजियान, क्या मैं तुमसे लास्ट टाइम कुछ मांग सकती हूँ? विंग स्माइल करता है और हाँ कहता है। वंचिंग कहती है कि क्या हम इवनिंग में साथ में लैंटर्न फ्लाई कर सकते हैं? विंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं। वंचिंग कहती है कि ठीक है, तो हम शाम को मिलते हैं, और वो वहाँ से चली जाती है। विंग उसकी तरफ देख रहा होता है। वंचिंग इसलिए गई थी क्योंकि वो अपने आंसू को और कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वी वुजियान वंचिंग की तरफ देखता है। उसको पता है कि वो रो रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। उससे वो फीलिंग नहीं दे सकता है, वो फीलिंग रिटर्न नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को हर किसी से ज़्यादा प्यार करता है। बस वो होप कर सकता है कि वो विंग से मूव ऑन कर ले और उसे वो इंसान मिले जो उससे प्यार करे। अब इवनिंग हो गई थी। वो उस जगह पे आता है जहाँ उसने प्रॉमिस किया था लैंटर्न फ्लाई करने का। वो इधर उधर देखता है, लेकिन वहाँ पे वेंचिंग नहीं थी। उसे लगता है कि शायद जो मॉर्निंग में इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से वो अभी तक आई नहीं है। वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है और पीछे मुड़ता है। तभी वो वेंचिंग से टकरा जाता है। वेंचिंग के हाथ में लैंटर्न्स थे। वो एक फेक स्माइल करती है। वी वुजियान को पता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वंचिंग कहती है सॉरी। विंग कहता है कोई बात नहीं, तुम ये बाइक कर रही होगी इसलिए लेट हो गई होगी है ना? वो हाँ कहती है। फिर वो कहती है कि इसके बाद मुझे क्लैन वापस जाना है। विंग कहता है कि लेकिन ये बहुत ही लेट है। वंचिंग कहती है कि अक्सर मुझे हर्ब्स के लिए आना जाना पड़ता है इस समय भी, और मेरा ब्रदर भी मेरे साथ है। तो विंग नोट करता है। वो दोनों लैंटर्न फ्लाई करते हैं। फिर वेंचिंग वापस चली जाती है। विंग अपने रूम में आता है। वहाँ पे जियांग चैंग उसका वेट कर रहा था। वो पूछता है कि कहाँ गए थे तुम? विंग जियांग चैंग से सब बताता है, जो भी मार्केट में हुआ और वेंचिंग ने जो कहा। पहले जियांग चैंग को विश्वास नहीं होता कि वेंचिंग विंग को पसंद करती है। फिर वो एक ब्रेसलेट दिखाता है जो वेंचिंग ने जाने से पहले दिया था उनकी फ्रेंडशिप के लिए। जियांग चैंग कहता है कि ठीक है, कल मैरिज के लिए लोग आ रहे हैं तो जल्दी उठ जाना। विंग को लगता है कि वो शीजे के लिए आ रहे होंगे, तो वो कुछ नहीं कहता। वो अपने बेड पे लेट जाता है और ब्रेसलेट को देखता है। उसे वेंचिंग के लिए बुरा लगता है, लेकिन वो अपने लैंजैन को खुद से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो कुछ टाइम तक सैड रहेगी या कुछ मंथ तक, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। कम से कम उसने उसकी विश तो पूरी की, लैंटर्न साथ में फ्लाई करने के लिए। लेकिन रुको, उसे कैसे पता कि मैं लैंजैन को प्यार करता हूँ? शायद इसलिए क्योंकि जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल रहती है। ओह वी वुजियान, सो जाओ, कल हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। अब सुबह हो गई थी। सब सर्वेंट डेकोरेशन में लगे थे। बाहर की शोर की वजह से वी वुजियान उठ जाता है। वो फ्रेश होता है, रोब पहनता है और डोर खोलता है। वी वुजियान ग्राउंड पे गिर जाता है। वो जियांग चैंग से टकरा गया था। जियांग चैंग कहता है कि ओह सॉरी, और हंसने लगता है। वी वुजियान कहता है कि हंसना बंद करो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमने इतनी सुबह सुबह मुझे मारा। जियांग चैंग कहता है कि ओके, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, और आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? वी वुजियान कहता है कि माई नोज़, यू ब्रोक माई नोज़। जियांग चैंग कहता है कि शट अप और उठो, आज कुछ गेस्ट आ रहे हैं हम शाओ क्लैन से। विंग कहता है कि क्यों? जियांग चैंग कहता है कि मदर बताएंगी, चलो मेरे साथ। वी वुजियान और जियांग चैंग डाइनिंग हॉल में आते हैं। वी वुजियान कुछ नए लोगों को देखता है। एक मैन जो उसके अंकल की एज का था, एक वुमेन जो मैडम यू की एज की थी, और एक प्रिटी यंग गर्ल। वो वी वुजियान की तरफ स्माइल करती है। वो भी स्माइल करता है। मैडम यू बैठने के लिए इशारा करती हैं। वो बैठ जाते हैं। तो लीडर फैंग, आप इस यंग मैन के बारे में बात कर रहे थे। आपके दोनों सन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हैं। चैंग फैंग मैन कहते हैं कि हाँ लीडर शाओ, लिए टोस्ट करते हैं एक दूसरे के क्लैन का पार्ट बनने के लिए। आखिर हम मैरिज के बाद एक दूसरे के क्लैन का पार्ट बन ही जाएंगे। विंग कहता है कि मैरिज? किसकी मैरिज? मैडम यू कहती हैं कि मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे लगता है कि वो भूल गया है, उसने रात को थोड़ा ड्रिंक कर लिया था।
वी वुजियान गल्प करता है। वो जियांग चैंग से कहता है कि आंट को इसके बारे में कैसे पता चला। जियांग चैंग कहता है कि मुझे नहीं पता। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लेक के पास बैठे थे। वी वुजियान बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था कि क्या हो रहा है, ये सब क्यों आए हैं, और वो गर्ल मैरिज के टॉपिक पे इतना शाय फील क्यों कर रही है। क्यों ये शिजी की मैरिज के बारे में नहीं है। मैडम यूँ कहती हैं कि मुझे आपकी डॉटर को देख के खुशी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और वो हमारी डॉटर इन लॉ बनने के लिए अच्छी है। वो लड़की थैंक यू बोलती है। मैडम यूँ कहती हैं कि मैं हमेशा से वी वुजियान की मैरिज का वेट कर रही थी और अब ये होने जा रहा है। लीडर शाओ, आपको ये डेकोरेशन कैसी लगी। लीडर शाओ कहते हैं कि हमें सच में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन ये हमारे चिल्ड्रन की मैरिज है तो हमें उनसे पूछना चाहिए। तभी विंग कहता है कि आई डोंट लाइक इट। विंग उनकी तरफ देखता है। वो जियांग चैंग से कहता है कि उसके रूम में आए। जियांग चैंग अपनी सीट से उठता है और सबको बो करता है और विंग के पीछे चला जाता है। वो लोग जियांग फैमियन और मैडम यू को देखते हैं। मैडम यू कुछ कहती हैं, वो सब हैप्पीली नोट करते हैं। अब आज मैरिज वाला दिन था। मैडम यू कहती हैं कि लीडर शाओ, आज वो दिन है जिसका हम वेट कर रहे थे। लीडर शाओ कहते हैं कि हाँ, मेरी डॉटर आज मैरिड हो जाएगी, मैं खुश हूँ। मैडम यू कहती हैं कि लेकिन आप सैड क्यों लग रहे हैं। शाओ कहते हैं कि मैं सैड नहीं हूँ, वो अब मेरी बेटी मेरे क्लैन से चली जाएगी अपने हस्बैंड के साथ और मैं अकेला हो जाऊँगा। मैडम यू कहती हैं कि आप चिंता मत कीजिए, सब उसका ख्याल रखेंगे। अब सब गेस्ट का वेलकम करने लगते हैं। आज सब हैप्पी थे, बस एक पर्सन को छोड़कर, वी वुजियान को। वो अपने सिबलिंग्स के साथ बैठा था। वी वुजियान, तुमने मुझे बाइट क्यों किया, तुम डॉग हो। जियांग चैंग चिल्लाता है जब वी वुजियान सडन ही जियांग चैंग के शोल्डर पर बाइट कर लेता है। तो वी वुजियान कहता है कि शिजे देखो, जियांग चैंग मुझे डॉग कह रहा है। जियांग याली कहती है कि जियांग चैंग सॉरी बोलो। जियांग चैंग कहता है कि लेकिन शिजे ओके सॉरी। वी वुजियान कहता है कि ठीक है, तुम मेरे ब्रदर हो इसलिए जाने देता हूँ। जियांग चैंग कहता है तो क्या क्या करते। जियांग याली कहती है आशियान आ चैंग चुप हो जाओ। आशियान क्या हुआ है। जियांग चैंग कहता है कि ये मत कहना कि तुम प्रेग्नेंट हो। विंग कहता है कि शट अप शिजे, आप ये पूछ रही हैं, आप पहले से ही जानती हैं है ना, मैं ये मैरिज नहीं करना चाहता और मैं पहले से ही लैन जैन के साथ मैरिड हूँ, आप ये जानती हो। जियांग याली कहती हैं कि हाँ हम जानते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते मदर के सामने। लेकिन शिजे, जियांग चैंग कहता है कि शट अप, तुम बहुत ही अननोइंग हो। वो वी वुजियान की फीलिंग को जानता है, लेकिन वो सच में विंग के बिहेवियर से अनॉय हो रहा है। विंग कहता है कि तो तुम यहाँ से चले जाओ। जियांग चैंग कहता है कि अगर मैं कहूँ कि तुम्हें ये मैरिज पसंद आएगी। वी वुजियान कहता है कि व्हाट नॉनसेंस, बिना लैन जैन के तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं खुश रहूँगा, और अगर मैं उस लूही। तभी जियांग चैंग इंटरप्ट करता है, शूही। वी वुजियान कहता है कि हाँ कुछ भी हो तो मैं भी तुम्हें शिचैन से मैरिज करने नहीं दूंगा, और शिजे आप भी पीकॉक के बारे में भूल ही जाइए। दोनों जियांग चैंग और जियांग याली कहते हैं कि वाई। विंग कहता है कि व्हाट वाई, प्लीज़ मैं उस लूही से। तभी जियांग चैंग फिर से कहता है कि शूही। विंग कहता है कि मुझे याद दिलाना बंद करो, अगर तुम्हें इतना ही पसंद है उसका नाम तो तुम ही मैरिज कर लो। जियांग चैंग कहता है कि नहीं होने वाला ये तो। विंग सैड हो गया था और उसके आँखों से टीयर्स गिर रहे थे। जियांग याली कहती है कि आशियान डोंट क्राई, सब ठीक हो जाएगा और जो भी होगा अच्छा होगा। सो हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। होप यू लाइक दिस पार्ट। तो कल शायद इसका आखिरी पार्ट होगा, तो उम्मीद है आपको ये पूरा फैनफिक पसंद आया होगा, और मैं नया फैनफिक भी जो लाऊंगी उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। आप बताना कि मुझे कौन सा न्यू स्टार्ट करना चाहिए नेक्स्ट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ और न्यू फैनफिक के साथ भी। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।